हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। और बहुत टाइम से हम लोग पिका कार्ड रीडिंग्स थोड़ा स्लो कर पा रहे थे। एवरी वीक आपके लिए लंबे रीडिंग्स नहीं ला पा रहे हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, सम थिंग गोइंग ऑन एंड कुछ क्लासेस वगैरह चल रहे हैं। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू। एंड अभी हम लाए हैं वीकली गाइडेंस, लाइक पिक अ कार्ड वीकली गाइडेंस व्हाट इज़ डिस्टाइंड फॉर यू इन द कमिंग वीक। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 26 मई टू 2 जून। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड दिए हैं, लेफ़्ट, मिडल एंड राइट। अब आप लोग, कई लोग कहेंगे कि हम इसे चूज़ कैसे करें, तो आप लेफ़्ट इज़ अ पाइल 1, मिडल इज़ अ पाइल 2 एंड राइट इज़ अ पाइल 3। उसके बाद मैं इन पाइल्स को रिवील करूँगी और इसकी रीडिंग्स आपको बताऊँगी। टाइम स्टैम्प्स मैं यहाँ पर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग्स हैं जो कि 1 वीक की हैं। तो आई थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू। आप इसको सिलेक्ट करके आप अपनी फाइल पे जाकर रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंटमेंट रखिए, क्योंकि अभी आपको पता है ना कि सारा सिचुएशन कैसा चल रहा है। कोविड वगैरह का भी, उसमें कंसल्टेशंस एंड क्लासेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ कि आप लोगों के लिए रेगुलरली लेके आ सकूँ। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ देंगे, उतना मेरे को भी एंथो बना रहेगा और मैं टाइम निकालूंगी आप लोगों के लिए और रीडिंग्स लाने के लिए। तो चलिए, पाइल 1 जिन्होंने लेफ़्ट कार्ड को सिलेक्ट करा है उनके लिए देखते हैं कि ये वीक क्या कहता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। और बहुत टाइम से हम लोग पिका कार्ड रीडिंग्स थोड़ा स्लो कर पा रहे थे। एवरी वीक आपके लिए लंबे रीडिंग्स नहीं ला पा रहे हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, सम थिंग गोइंग ऑन एंड कुछ क्लासेस वगैरह चल रहे हैं। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू। एंड अभी हम लाए हैं वीकली गाइडेंस, लाइक पिक अ कार्ड वीकली गाइडेंस व्हाट इज़ डिस्टाइंड फॉर यू इन द कमिंग वीक। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 26 मई टू 2 जून। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड दिए हैं, लेफ़्ट, मिडल एंड राइट। अब आप लोग, कई लोग कहेंगे कि हम इसे चूज़ कैसे करें, तो आप लेफ़्ट इज़ अ पाइल 1, मिडल इज़ अ पाइल 2 एंड राइट इज़ अ पाइल 3। उसके बाद मैं इन पाइल्स को रिवील करूँगी और इसकी रीडिंग्स आपको बताऊँगी। टाइम स्टैम्प्स मैं यहाँ पर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग्स हैं जो कि 1 वीक की हैं। तो आई थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू। आप इसको सिलेक्ट करके आप अपनी फाइल पे जाकर रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंटमेंट रखिए, क्योंकि अभी आपको पता है ना कि सारा सिचुएशन कैसा चल रहा है। कोविड वगैरह का भी, उसमें कंसल्टेशंस एंड क्लासेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ कि आप लोगों के लिए रेगुलरली लेके आ सकूँ। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ देंगे, उतना मेरे को भी एंथो बना रहेगा और मैं टाइम निकालूंगी आप लोगों के लिए और रीडिंग्स लाने के लिए। तो चलिए, पाइल 1 जिन्होंने लेफ़्ट कार्ड को सिलेक्ट करा है उनके लिए देखते हैं कि ये वीक क्या कहता है। तो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है उनके लिए कुछ इस तरह से होगा कि इस हफ्ते कुछ उनके लाइफ के कुछ रिपीटेड पैटर्न्स रिपीट होंगे। उस तरह के लोग जो पास्ट में जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा है, अच्छा बुरा, उनके सामने वो सेम पैटर्न्स आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है, कोई ना कोई लेसन्स देना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उस पैटर्न को जब तक लेके आता रहेगा जब तक कि आप उससे कुछ सीख नहीं लेते। नथिंग गोज़ अवे फ्रॉम आवर लाइफ until we learn the lessons from it, and that is what is going to happen with you this week। उस तरह के लोग या पुराने इंसिडेंट्स कुछ आपके सामने उठकर आएंगे और दिस टाइम आपको उसे डिफरेंटली डील करना है, डिफरेंटली वो करना है, टैकल करना है, सो दैट कि आप इस सारे मेस को क्लीन अप कर सकें। आप एक बहुत ही सेक्रेट रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं जहाँ पे आपका एक न्यू लव पार्टनर एंटर हो सकता है जो आपको एक फीलिंग दे सकता है कि लव इज़ सो सेक्रेड एंड लव इज़ सो रिस्पेक्टफुल, एंड वो आपको वो चीज़ें फुलफ़िल करेगा जो आपने पास्ट रिलेशनशिप में मिस करी है। वहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपना पास्ट क्लटर क्लियर करके कितना आगे आप बढ़ सकते हैं ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें। अगर कोई लोग जॉब देख रहे हैं या बिज़नेस में हैं या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ में, उनके लिए मुझे रीलोकेशन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी और आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दे, आए, लेकिन आपको रीलोकेशन का डिमांड हो सकता है कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ से आपको रिलोकेट करना पड़े। तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहें और एक्सेप्ट करें होल हार्टेडली विच इज़ कमिंग योर वे। सो आई होप ये रीडिंग्स आपको पसंद आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलते हैं अब पाइल 2 पे।
तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के बहुत टाइम से काफ़ी होप्स रहे होंगे, काफ़ी एम्बिशियस होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे और आपके काफ़ी ड्रीम्स होंगे कि मुझे अपने एजुकेशन में ये करना है, मुझे अपने करियर में ये करना है, ये अर्न करना है, इस तरह का लाइफस्टाइल करना है और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी करते होंगे और आप काफ़ी कैपेबल भी होंगे। लेकिन इस हफ़्ते या पिछले कुछ हफ़्तों से ऐसा हो रहा होगा कि आपको अपना माइंड डाइवर्ट होता नज़र आएगा। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में या बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ में चल रहे हैं, जबकि एक्शंस आप नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस एंड कंसंट्रेशन आपका हिल रहा है एंड दिस वीक विल बी अ रियलाइजेशन। यू विल रियलाइज़ कि खाली डे ड्रीमिंग से या हम सिर्फ सपने लेते रहें या सोचते रहें, उससे सपने पूरे नहीं होते हैं। तो आपको अपने उन सपनों की दुनिया से बाहर आके उन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्शंस लेने हैं, जो मेहनत करनी है, वो करने का एहसास आपको होगा। तो अपने फोकस को बनाने के लिए आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के लिए टेक्निक्स कर सकते हैं, कुछ हीलिंग टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं। बट दिस इज़ अ टाइम फॉर द एक्शन, क्योंकि खाली बैठे रहेंगे, खाली आप वो करते रहेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बट लेकिन अगर आपने जितना भी आपकी लाइफ में क्लटर है, मेस है, उसको क्लियर करके अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन को आप सही जगह पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो स्पार्क आपको हमेशा से चाहिए था वो वापस आ रहा है। कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कंसंट्रेशन रिलेशनशिप की वजह से या कुछ और मेस हो रहा है आपके आसपास या लाइफ की वजह से हिल रहा है, तो वो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। उसकी तरफ जो भी एफ़र्ट्स हैं वो करने पड़ेंगे ताकि आप अपने ड्रीम पाथ पे या अपने ड्रीम करियर पे बढ़ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। चलिए चलते हैं पाइल 3 वालों के लिए। तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के बहुत टाइम से काफ़ी होप्स रहे होंगे, काफ़ी एम्बिशियस होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे और आपके काफ़ी ड्रीम्स होंगे कि मुझे अपने एजुकेशन में ये करना है, मुझे अपने करियर में ये करना है, ये अर्न करना है, इस तरह का लाइफस्टाइल करना है और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी करते होंगे और आप काफ़ी कैपेबल भी होंगे। लेकिन इस हफ़्ते या पिछले कुछ हफ़्तों से ऐसा हो रहा होगा कि आपको अपना माइंड डाइवर्ट होता नज़र आएगा। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में या बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ में चल रहे हैं, जबकि एक्शंस आप नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस एंड कंसंट्रेशन आपका हिल रहा है एंड दिस वीक विल बी अ रियलाइजेशन। यू विल रियलाइज़ कि खाली डे ड्रीमिंग से या हम सिर्फ सपने लेते रहें या सोचते रहें, उससे सपने पूरे नहीं होते हैं। तो आपको अपने उन सपनों की दुनिया से बाहर आके उन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्शंस लेने हैं, जो मेहनत करनी है, वो करने का एहसास आपको होगा। तो अपने फोकस को बनाने के लिए आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के लिए टेक्निक्स कर सकते हैं, कुछ हीलिंग टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं। बट दिस इज़ अ टाइम फॉर द एक्शन, क्योंकि खाली बैठे रहेंगे, खाली आप वो करते रहेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बट लेकिन अगर आपने जितना भी आपकी लाइफ में क्लटर है, मेस है, उसको क्लियर करके अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन को आप सही जगह पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो स्पार्क आपको हमेशा से चाहिए था वो वापस आ रहा है। कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कंसंट्रेशन रिलेशनशिप की वजह से या कुछ और मेस हो रहा है आपके आसपास या लाइफ की वजह से हिल रहा है, तो वो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। उसकी तरफ जो भी एफ़र्ट्स हैं वो करने पड़ेंगे ताकि आप अपने ड्रीम पाथ पे या अपने ड्रीम करियर पे बढ़ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। चलिए चलते हैं पाइल 3 वालों के लिए। तो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है उनको इस हफ़्ते पूरी तरह से ये एहसास होगा कि बहुत टाइम से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं। अगर आप कुछ करियर में करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई करके काम आपके अटक रहे हैं। और चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, कोई ना कोई आपका एक पत्थर या एक रोड़ा आपके आगे हमेशा आ जाता है जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इस हफ़्ते सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी लाइफ में मूवमेंट होता दिखाई देगा। आप लोग फील करेंगे कि उन रोड ब्लॉक से ऊपर उठ के आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, ये जो आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, आपकी लाइफ मूव ऑन करना शुरू कर रही है। लाइफ में एक मोमेंट दिखाई देगा, क्योंकि जब आप काफ़ी टाइम से परेशान होते हैं, काफ़ी टाइम से वो रोड ब्लॉक्स को जूझ रहे होते हैं और उसी बीच में आपकी ज़िंदगी एकदम रुक सी गई होती है, फिर आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे भी चलना शुरू होती है, तो आप एक अच्छा फ़ील करते हैं। उसी टाइप का कुछ फीलिंग आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे और आप फील करेंगे कि यू आर कमिंग बैक टू द लाइफ। आपकी लाइफ पूरे सुचारू रूप से चल रही है। जॉब नहीं मिली है कई लोगों को, तो उनको जॉब मिलती दिखाई देगी। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, इंटरव्यूज़ आएंगे, आप इंटरव्यूज़ देंगे। अगर बहुत टाइम से आपका काम रुका हुआ है तो आपको लगेगा कि अब आपका काम वापस शुरू कर रहा है। अगर आपके अपने एफ़र्ट्स की वजह से या आपके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से
चीज़ें रुकी हुई हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपके जो काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ कम्प्लीटली मूव ऑन शुरू हो जाएगी और आपकी काफ़ी अच्छे से यानी कि एबेंडेंस, लव, सब कुछ आपको लाइफ में मिलना शुरू होगा। तो दिस वीक इज़ अ स्टार्ट ऑफ ए मूवमेंट ऑफ योर लाइफ एंड यू विल बी कमिंग बैक टू द लाइफ। सो आई होप आज के पिका कार्ड्स आपको अच्छे लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।